Hello everyone. So today we will discuss about firewalls. So अब हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले फायरवॉल है क्या? ये क्या है? एक सिक्योरिटी टेक्निक कि हम अपने नेटवर्क को, अपने जो डाटा है उसे कैसे सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हो। जैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसे शेयर करते हो, रिसीव करते हो, स्टोर करते हो, किस चीज़ के यूज़ से? टेक्नोलॉजी के यूज़ से। हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, सच एज स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। इन सब के यूज़ से हम क्या करते हैं? अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं। सो उस इन्फॉर्मेशन को, उस डाटा को सिक्योर रखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रोफेशनल डाटा, आपका सेंसिटिव डाटा है, अगर उस पर कोई अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है तो उसका मिसयूज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। सो हमेशा आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क सिक्योर रहे, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निक क्या है? फायरवॉल। सो लेट्स स्टार्ट. Firewall is a network security system that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. कि firewall क्या है? ये एक security system है, हमारे पूरे नेटवर्क को सिक्योर करता है। अब नेटवर्क क्या होता है? जिसमें आप वेरियस कंप्यूटर्स को, जैसे लैन है, मैन है, वैन है, ये सब क्या है? नेटवर्क है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 25 कंप्यूटर्स हैं तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना किसका काम है? नेटवर्क का है, कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सो उस नेटवर्क को कंट्रोल करना, उस नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज करना कि कौन सा डाटा उस नेटवर्क में एंटर कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, वो किसका काम होता है? फायरवॉल का। यानी फायरवॉल क्या करती है? जब हम अपने नेटवर्क में फायरवॉल इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारे नेटवर्क में कौन से पैकेट्स आएंगे, क्योंकि डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? पैकेट की फॉर्म में। तो कौन से पैकेट्स को आने के लिए हम अलाउ करेंगे, कौन से को रिजेक्ट करेंगे, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? फायरवॉल के ऊपर। और ये अलाउंस और ये जो रिजेक्शन का काम होता है वो किस बेस पे करती है? जो हमने उसे प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स दिए हैं, जो उसके सिक्योरिटी रूल्स होंगे उसके बेस पे फायरवॉल डिसाइड करेगी कि कौन से पैकेट को हम अलाउ करते हैं और कौन से पैकेट को हम रिजेक्ट करते हैं। इससे क्या करेगी कि जो भी मैलिशियस लिंक होगा जिन पैकेट्स में, या फिर जो ऐसे लगते हैं कि सेंसिटिव डाटा को अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं, ऐसे पैकेट्स हैं, तो हम उन्हें क्या कर देती है? हमारी फायरवॉल रिजेक्ट कर देती है और हमारे नेटवर्क को जितने भी थ्रेट्स अवेलेबल हैं एक्सटर्नली उनसे हमें बचा लेती है। If firewall typically establish a barrier between a trusted network and untrusted network such as internet, कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो ऑर्गेनाइजेशन का लैन है जिसमें उसके 25 कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है। तो फायरवॉल क्या करती है? उस ट्रस्टेड नेटवर्क को, क्योंकि वो ट्रस्टेड है, क्योंकि उस पर फायरवॉल है और वो जो 25 कंप्यूटर हैं वो ही आपस में क्या कर रहे हैं? डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट क्या है? उसमें नंबर ऑफ यूजर एक तरीके से लिमिटेड नहीं है, वो यूनिवर्सल है। रोज मिलियंस ऑफ यूजर उसमें ऐड होते हैं और बहुत से ट्रिलियंस में उसके यूजर हैं। तो हम उन ट्रिलियन में से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसकी इंटेंशन हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को हार्म करने की है। इसीलिए हम क्या करते हैं? फायरवॉल को इस्टेब्लिश करते हैं, फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं। वो क्या करती है? जो हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो लैन है, उसे इंटरनेट से जितने भी चीजें आ रही है, जितने भी थ्रेट्स आ सकते हैं, उनसे बचाती है, क्योंकि वो उस ट्रैफिक को मैनेज करती है, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है और अलाउ उन्हीं पैकेट्स को करती है, उसी डाटा को अलाउ करती है जो हमारे लिए रेलिवेंट है। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। दैट कंट्रोल ट्रैफिक ऑफ नेटवर्क एंड इट वर्क एज अ बैरियर व्हेन यू एक्सेस डाटा फ्रॉम आउटसाइड इन योर सिस्टम। यानी कि अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो वो तो हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपस में बात करके पूरी कंपनी को चला सकती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकती हैं। उन्हें कस्टमर के साथ भी डीलिंग करनी होती है, सप्लायर्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है। यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जिनके साथ उन्हें डील करना होता है, और उन्हें डील करने के लिए उन्हें इंटरनेट का यूज करना पड़ता है। अपने ट्रस्टेड नेटवर्क को बाहर के इंटरनेट से जोड़ना पड़ता है, और उसमें जो थ्रेट्स अवेलेबल हैं उनसे बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का यूज करते हैं। Firewall work as a whole and a data and packets have to go throughout the first line defense is provided by packet। यानी कि जितने भी पैकेट हैं, जितना भी डाटा आता है उसको फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि सबसे पहले उसे किसके पास से होकर आगे आना होगा? फायरवॉल से। यानी कि एक वॉल इस्टेब्लिश कर देती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा एंटर होगा, लेकिन उसको पहले किसे क्रॉस करना होगा? हमारी फायरवॉल को, जो हमें एक फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड कर रही है।
Firewall is a security or protection technique for a system which control the traffic of a network. यानी कि क्या हो गई, अब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन टेक्निक है जो नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाती है. कैटेगरीज ऑफ फायरवॉल. अब हम डिफरेंट टाइप की फायरवॉल यूज कर सकते हैं. वो हमारी नीड के ऊपर बेस्ड होता है कि हमें कौन सी फायरवॉल यूज करनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज सच एज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, कि एक क्या होती है हमारी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल एंड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. तो सबसे पहले है हमारी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इज द मोस्ट बेसिक एंड फास्टेस्ट फायरवॉल, यानी कि जो सबसे तेज क्विक वर्क जो करती है वो हमारी पैकेट फिल्टरिंग ही है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फायरवॉल है. और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये इनएक्सपेंसिव है, ये चीप है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है. इसमें क्या करता है, नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं पैकेट फिल्टरिंग. अब हमें पता है कि डाटा पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तो जब वो पैकेट को फिल्टर करती है, पैकेट को जो फायरवॉल चेक करती है कि उसमें कोई मैलिशियस लिंक्स तो नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल. यानी कि वो पैकेट्स को चेक करेगी, जो पैकेट उन्हें सही लगेगा, एप्रोप्रिएट लगेगा, उसे वो एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगी. इट चेक हेडर ऑफ द पैकेट विच ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क. यानी कि इसमें क्या चेक किए जाते हैं, हेडर. हेडर में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ से ये पैकेट आया है और किसे इसे कहाँ पर ये जाएगा. सो उसे चेक करके कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये आया कहाँ से है, सेंडर कौन है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या हमारा सेंडर कोई मैलिशियस पर्सन तो नहीं है. सो इस बेस पे वो हेडर को चेक करके हमारी जो पैकेट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती हैं. लेकिन इसमें पेलोड्स को चेक नहीं किया जाता. हेडर और पेलोड में क्या डिफरेंस होता है, हेडर सिर्फ ये कंटेन करता है कि कहां से आया और कहां जाएगा, लेकिन पेलोड द एक्चुअल इंफॉर्मेशन को वो कंटेन करता है. यानी कि आपके पैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, पेलोड, उस एक्चुअल इंफॉर्मेशन को. लेकिन इसमें पेलोड को चेक नहीं किया जाता, क्योंकि अगर फायरवॉल पेलोड को चेक करेगी और किसी ने इस फायरवॉल को हैक कर लिया तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को भी हैक कर देगा. इसलिए इसमें सिर्फ हेडर को चेक किया जाता है और जो हमारे अप्रोप्रिएट उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है. इसीलिए इसे हम बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल. नेक्स्ट इज प्रॉक्सी और एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, कि इसको हम प्रॉक्सी सर्वर भी बोल सकते हैं और एप्लीकेशन लेवल भी बोल सकते हैं. इट वर्कड एज अ वॉल बिटवीन द यूजर एंड द सोर्स. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप नेट यूज करते हो तो आप यूजर हो और सोर्स क्या है, इंटरनेट है. लेकिन प्रॉक्सी क्या होगा, उसके बीच में एक मीन्स प्रॉक्सी अपने एक मेडिएटर बन जाता है. जो भी आप सर्चेज करते हो पहले वो सर्चेज प्रॉक्सी के पास जाएंगे और प्रॉक्सी इंटरनेट से आपके लिए रिजल्ट लेके आपको रिजल्ट देगी. तो आपको ये नहीं पता होगा कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपके बीच में प्रॉक्सी काम कर रहा है और इंटरनेट को भी एक्चुअल यूजर के बारे में नहीं पता होगा. एंड इंटरनेट डोंट नो फ्रॉम वेयर रिक्वेस्ट रिसीव्ड, कि रिक्वेस्ट उन्हें कहाँ से रिसीव हुई है, क्योंकि बीच में प्रॉक्सी वर्क कर रहा है. प्रॉक्सी वर्क बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट. व्हेन अटैक, जब भी कोई अटैक करने का ट्राई करता है, जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, बहुत से थ्रेट्स अवेलेबल होते हैं. तो जब भी कोई अटैक करने का ट्राई करेगा तो वो प्रॉक्सी तक ही रुक जाएगा, एक्चुअल यूजर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी मिल जाती है. Then stateful inspection firewall. Stateful inspection firewall and packet filtering firewall are quite similar, कि वो भी पैकेट को चेक करते हैं, ये भी पैकेट को चेक करते हैं. लेकिन हमने जैसे डिस्कस किया था कि वो सिर्फ हेडर को चेक करते हैं, लेकिन stateful inspection में क्या होता है, हमारे पेलोड्स को भी चेक किया जाता है कि हमारा जो डाटा है कहीं उसमें कोई मैलिशियस लिंक्स तो नहीं है, वायरस अटैच्ड तो नहीं है एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ. तो हर पैकेट के पेलोड को भी चेक किया जाता है, देन पैकेट को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. नेम ही सजेस्ट कर रहा है वेब एप्लीकेशन. वेब जो मेनली है वर्ल्ड वाइड वेब, वो किस चीज के लिए होता है, हमारे HTTP के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फायरवॉल, की एक डिफरेंट और स्पेसिफिक फॉर्म है जो किसी पर्टिकुलर यूज के लिए ही हो सकती है. ये स्पेशली किसके लिए होती है, जो हमारा HTTP है उसके कंट्रोल करना, उसके ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए जो यूज की जाती है, कि हमारे हर नेटवर्क के लिए ये यूज नहीं की जाती है, सिर्फ HTTP के जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज की जाती है. तो ये स्पेशली किसके लिए डिजाइन है, हमारे वेबसाइट्स के लिए. बेनिफिट्स ऑफ फायरवॉल. अब अगर हम फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं तो उसके हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगी.
सो हमारे बेनिफिट्स हैं। हमारा फर्स्ट बेनिफिट है मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। ये हमने मीनिंग में ही किया था कि फायरवॉल क्या करती है, हमारे जो नेटवर्क का ट्रैफिक है उसे मॉनिटर करती है, उसे कंट्रोल करती है। अगर वो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी एंड हमारे जो भी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होगा वो प्रॉपर होगा, अप्रोप्रिएट होगा। तो हमारे जो सिक्योर हो जाएगा, हमारा नेटवर्क सिक्योर हो जाएगा, उसका ट्रैफिक अच्छे से वर्क करेगा, डाटा अच्छे से कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा। स्टॉप वायरस अटैक, यानी कि वायरसेस क्या होते हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होके आ जाते हैं और हमारे जो कंप्लीट सिस्टम है उसको मैलिशियस लिंक इसके अंदर कंटेन होते हैं। इनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो अच्छी नहीं होती। हमारे कंप्लीट सिस्टम के ब्रेक डाउन की, फाइल को डिलीट करने की कोई भी इंटेंशन हो सकती है। तो जो स्टॉप वायरस अटैक यानी कि आपको वायरस से फायरवॉल बचाएगी, क्योंकि हमने वेरियस कैटेगरीज की थी। उसमें क्या थी, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल था, स्टेटफुल इंस्पेक्शन था। वो क्या करते हैं, पैकेट्स को चेक करते हैं। तो अगर पैकेट के साथ कोई भी एग्जीक्यूटेबल वायरस है, कोई भी मैलिशियस लिंक अटैच है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वायरस अटैक्स से। प्रिवेंट हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर पे कोई अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है, यानी कि आपकी एक्सेस चली जाती है और हैकर को एक्सेस मिल जाती है। वो आपके कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकता है, कुछ पोस्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपलोड कर सकता है। सो उससे क्या, आपकी हैकिंग से आपके अकाउंट का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी मैलिशियस, वो कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी करना चाहे वो कर सकता है। तो आपकी हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत यूजफुल है फायरवॉल, क्योंकि उसमें हम हर डाटा को, हर इंफॉर्मेशन को जो आती है उसे अच्छे से मैनेज करते हैं, उसे अच्छे से चेक करते हैं। और जो ये एक वॉल प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेट के बीच में, इस वजह से वो वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमें हैकर्स से, या फिर जो अटैकर प्रेजेंट है आउटसाइड द वर्ल्ड, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्प इन अवॉइडिंग स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का क्या होता है, स्पाई का मीन्स क्या होता है, जासूसी एक तरीके से। तो जासूसी का मतलब क्या है कि जो स्पाईवेयर में एक इंडिविजुअल क्या करता है, आपके कंप्यूटर पे अनऑथराइज एक्सेस लेके आपकी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है कि आपके पासवर्ड क्या है, आप कौन सी साइट पे विजिट करते हो, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आप क्या कौन सी वीडियोस देखते हो, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। तो हम स्पाईवेयर को अवॉइड कर सकते हैं। फायरवॉल के यूज से हम क्या कर सकते हैं, स्पाईवेयर को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट प्राइवेसी, यानी कि हमारे डाटा की एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रमोट करता है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेन रिक्वायरमेंट ही क्या होती है कि उसका डाटा कॉन्फिडेंशियल बना रहे, इंटीग्रेट बना रहे, कोई उसे मिसयूज ना कर सके। सो फायरवॉल जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंडिविजुअल को, कि उसके डाटा की जो प्रमोट करता है प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को। देन वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फायरवॉल्स। अगर हम देखें तो हर चीज़ के अगर बेनिफिट हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सो अगर हम फायरवॉल के कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस का बात करें तो वो क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन अवेयरनेस लिमिटेशन, यानी कि फायरवॉल एक अच्छी टेक्निक है जो हमारे डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करती है, हमारे नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज करती है। लेकिन ये अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, हर किसी को इसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, सब ये नहीं जानते इसे कैसे यूज किया जाता है। तो इसकी अवेयरनेस लिमिटेशन है कि अभी सब उसके बारे में अवेयर नहीं है। इसकी अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल कर सके, वो इस बारे में अवेयर हों कि बहुत सी वेरियस ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जो आपके डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी के लिए यूज की जा सकती हैं। इशू विद नेटवर्क स्पीड, कि जब हम फायरवॉल का यूज करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि वो हर एक पैकेट को चेक करते हैं, स्टेटफुल इंस्पेक्शन करते हैं। सो उसमें क्या होता है, वो टाइम तो कंज्यूम करेगा ही। अगर आपके पास कोई पैकेट आ रहा है लेकिन उससे पहले फायरवॉल उसे चेक करेगी, उसके पेलोड्स को चेक कर रही है, उसके हेडर्स को चेक कर रही है, तो ऑब्वियसली एक तो वो डायरेक्टली आए, एक उसकी चेकिंग होके आए, तो वो टाइम तो कंज्यूम करेगा ही। सो वो जो टाइम कंज्यूम करता है उसकी वजह से नेटवर्क की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, जो एक इशू बना रहता है कि आपको स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो। लैक ऑफ इवेल्युएशन कैपेबिलिटीज, कि जो हमारी फायरवॉल होती हैं अभी वो उतनी अपग्रेडेड नहीं है, उनकी कैपेबिलिटीज उतनी एक्सटेंडेड नहीं है जितनी हमें चाहिए। यानी कि उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, इवेल्युएशन कैपेबिलिटीज हैं, वो लैक्स हैं। यानी कि जो भी उनके पैकेट को वो इवेल्युएट करती हैं, हेडर्स को इवेल्युएट करती हैं, पेलोड को चेक करती हैं,
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है जिसके अंदर मैलिशियस लिंक होता है, क्योंकि उनकी इवैल्यूएशन कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो उनकी इवैल्यूएशन कैपेसिटी में हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। देन कॉस्टलियर, कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी कुछ फायरवॉल्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो या हार्डवेयर की, कॉस्टलियर होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो उसकी एक डिसएडवांटेज है। देन एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क फायरवॉल, कि अब एडवांटेजेस क्या हैं, हमने बेनिफिट किए, डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होंगे, बेनिफिट्स तो क्या थे कि हमारे लिए क्या फायदे हैं, अब एडवांटेजेस क्या हैं कि वो वर्सेटाइल होती हैं। वर्सेटाइल यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज के लिए हम फायरवॉल को यूज कर सकते हैं, कि एक इंडिविजुअली यूज कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकती है, जो चाहे वो उसी बिजनेस में फायरवॉल को यूज कर सकता है। वो वर्सेटाइल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशलाइज है, सिर्फ एक ही फॉर्म में उसे यूज किया जा सकता है। देन इंटेलिजेंस पोर्ट कंट्रोल, यानी कि अच्छे से पोर्ट कंट्रोल करते हैं वो, और उसकी ये एडवांटेज मानी जाती है कि फायरवॉल जो है वो सबसे अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है पोर्ट कंट्रोल की, इसीलिए उसके ये बेनिफिशियल है और ये इतनी पॉपुलर भी है। सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फायरवॉल है उसका इंस्टॉलेशन या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर होती हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती कि उसे इंस्टॉल करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कॉस्ट लग जाती है। सो वो सब क्या सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है, जिसे इंस्टॉल करना ईजी टू इंस्टॉल है और हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर ये रखती हैं। कंसिस्टेंट नेटवर्क स्पीड, कि नेटवर्क स्पीड स्लो बेशक होती है, मीन्स उससे अगर जितनी भी है ये नहीं है कि वो कम होती रहेगी, एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर एक पैकेट को 1 सेकंड में चेक किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट पैकेट को 2 सेकंड में चेक किया जाएगा। वो जो स्पीड है उसमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराती है फायरवॉल। हालांकि ये इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि उसकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती। थ्रेट प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जितने भी थ्रेट जो अवेलेबल हैं हमारे आउटसाइड, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a small video on that. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel.